नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। अमेरिका परेशानी में है। क्या अमेरिका वास्तव में परेशानी में है? बहुत सारे विश्लेषक ये कह रहे हैं पूरी दुनिया में कि दुनिया का निजाम बदल रहा है, तो परेशानी तो सबको होगी। जो बदलाव ला रहा है उसको भी परेशानी होगी, जो बदलाव सह रहा है उसको भी परेशानी होगी। कोई भी बदलाव होता है तो परेशानी तो होती है। चेंज ऑलवेज ब्रिंग्स सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, विरोध होता है उसका, लेकिन चेंज होता है। प्रकृति का नियम है, चेंज तो होगा। पर एक चीज मुझे अभी भी चेंज होती नजर नहीं आ रही है, वो है डॉलर। कहा जा रहा है कि अमेरिकन इकॉनमी गर्त में है, महंगाई बढ़ रही है, उनके एक्सपोर्ट्स घट रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ रहा है और काफी हद तक जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इस दौरान में अमेरिका अच्छी सेल कर रहा है, अपने हथियारों की सेल कर रहा है, बाकी चीज़ों की सेल कर रहा है, टेक्नोलॉजी की सेल कर रहा है। और उस हिसाब से देखा जाए तो बहुत सारे जो हमारे पूरी दुनिया के विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि डॉलर ख़त्म हो गया है, डॉलर का टाइम ख़त्म, अब किसी अल्टरनेट करेंसी का वेट करो। सोना भी खरीदा जा रहा है, सब लोग अपनी अपनी लाग लपेट में लगे हैं। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि अभी भी डॉलर का कोई अल्टरनेट नहीं है इस दुनिया में। आप सोचो कोई और करेंसी आके रूल करना शुरू कर दे तो वो नहीं है। अगर डॉलर इतना ही कमजोर है तो पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में रुपया और कमजोर क्यों हो गया डॉलर के मुकाबले? 85 रुपये से घट के ऑलमोस्ट 89 रुपीज़ पे रुपया आ गया। तो क्यों आया भाई? अल्टीमेटली सोचने वाली बात है ना। अगर अमेरिका में सब कुछ ही खराब है और कुछ भी नहीं हो रहा है और हालात बहुत नाजुक हो गए हैं, तो फिर बाकी करेंसी डॉलर के मुकाबले क्यों कमजोर हो रही हैं? यह भी तो हो सकता है कि हम दुनिया के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं उसकी दशा और दिशा ही नहीं समझ पा रहे हैं। हम जिसको कह रहे हैं कि ये ट्रंप का पागलपन है, और हो सकता है उस पागलपन के पीछे भी कोई मेथड हो। हालांकि कोई लोग कहते हैं इसके पीछे कोई मेथड नहीं है, लेकिन ये तो हम कह रहे हैं ना मेथड नहीं है। हो सकता है ट्रंप को लगता है कि उसके पीछे कोई मेथड है। सोचने वाली बात है ये कि पागलपन के पीछे एक मेथोडोलॉजी है। इंडिया को जिस ढंग से हिट किया गया है उसमें कोई पागलपन नहीं है, एक मेथड है उसके अंदर, एक पैटर्न है उसका पूरा का पूरा, जिसकी वजह से हमें तंग किया जा रहा है। अब हम ही ना समझे तो हम कोई क्या कर सकता है। लेकिन एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि डॉलर अभी कहीं नहीं जाने वाला है। डॉलर का प्रभुत्व भी रहेगा। देखिए, बाकी करेंसी कभी को कभी एक तो 3 4 कोई भी हो, थोड़ा उसका सम्मान बढ़ सकता है, उसकी इज्जत बढ़ सकती है। लेकिन ये कह देना कि हम रुपये को इंटरनेशनलाइज कर देंगे या युआन सबके द्वारा एक्सेप्ट हो जाएगा चाइना का, या ऑस्ट्रेलियन डॉलर दुनिया पे रूल करेगा, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। 21% के ऊपर रूल करने वाला यूरो भी अपने आप को नहीं मानता कि वो एक सर्वमान्य करेंसी हो सकती है। वो भी लिमिटेड मात्रा करेंसी है और यूरोपियन के साथ जो डील होता है उसमें वो मानी जाती है। लेकिन डॉलर क्या अभी कहीं जा रहा है? मुझे लगता नहीं। डॉलर इज स्टिल रूलिंग हार्ड और उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। उन जो कारण हैं उनको ओवरलुक नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अमेरिका की इकॉनमी अभी भी $30 ट्रिलियन की है और आगे बढ़ रही है, पीछे नहीं जा रही है। टेक्नोलॉजी में अभी भी वो दुनिया में रूल कर रहे हैं, चाहे एआई हो या बाकी हो, उनका वर्चस्व है उसमें। तो हम अगर अमेरिका को रूल आउट करने की जो जल्दबाजी कर रहे हैं वो ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और डॉलर का जो प्रभुत्व है वो बना रहेगा। और डी डॉलराइजेशन जितनी मर्जी हम ढोल पीट लें, मुझे फिलहाल निकट भविष्य में तो होता नज़र नहीं आता।
मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में क्या होगा अभी से कहना मुश्किल है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे अगले 3 4 5 साल तक तो मुझे इंटरनेशनल एरिना में करेंसी के मामले में कोई भी चेंज होता हुआ ज़्यादा नज़र नहीं आता है। छोटा मोटा 19-20 तो चलता रहता है। शुक्रिया आपका।